उत्तराखंड का अचानक बदला मौसम। उत्तराखंड के मौसम में गुरुवार को अचानक बदलाव आया। सुबह से ही मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। चार धाम में जमकर बर्फबारी तो ऊंचाई वाले इलाकों में कई गांव बर्फ से ढक गए। उत्तराखंड के गैरसैंण नगर में कई सालों के बाद हिमपात हुआ है। थराली में बारिश हुई है। बर्फबारी से करीब 30 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। रूपकुंड, देवनियाली, बुग्याल, बगुआवास, ब्रह्मताल और बगजी बुग्याल में करीब 2 से 3 फीट बर्फ गिरी। काली माटी से खेती तक सड़क पर बर्फबारी होने से कई वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि हो सकता है कि तस्वीर आपको आकर्षित कर रही हो, लेकिन सच यही है कि वहां का जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और अब बात करते हैं मालेगांव ब्लास्ट की, जिस केस में एक और गवाह पलट गया है। केस ट्रायल के दौरान गवाह ने अपना बयान बदल दिया है। गवाह ने एटीएस पर किडनैप करने का आरोप लगाया। 3 से 4 दिन तक गैरकानूनी हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया और कहा कि आरएसएस नेताओं का नाम लेने का दबाव डाला गया। इससे पहले गवाह बदल चुके हैं। जोगी को लेकर जो बयान थे उस पर बदल चुके हैं और अब इस केस में एक और गवाह पलट गया है। दरअसल हम बात करें मालेगांव ब्लास्ट की, जिसमें आरएसएस का नाम आया, लेकिन अब एक और गवाह ने जो आरोप लगाया, कहें कि बयान से पलटते हुए जो कहा, उसने एटीएस पर सवाल खड़े कर दिए। गवाह ने कहा कि एटीएस ने उसे किडनैप किया था, बाकायदा 3 से 4 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा, यह आरोप लगाया। इस दौरान यह भी कहा गया कि आरएसएस नेताओं का नाम लेने का उस पर जबरदस्ती से दबाव डाला गया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में अमित शाह के चुनाव प्रचार की। उन्होंने कहा कि अनूप शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। बीजेपी के शासन में यूपी से माफिया का पलायन हुआ है। गलती की तो सारे माफिया सचिवालय में दिखेंगे। पहले गुंडों से यूपी पुलिस डरती थी। माफियाओं के कब्जे से अवैध जमीन छुड़वाई गई। एसपी के माफिया प्रत्याशी भला नहीं कर सकते। एसपी बीएसपी के राज में गुंडे परेशान करते थे। डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। कांग्रेस यूपी में कहीं स्पर्धा में नहीं, आने के दौड़ में ही नहीं। यूपी के लिए 1,46,500 करोड़ का बजट दिया है। योगी सरकार में माफियाओं के अवैध कब्जे हटाए गए। जयंत को लगता अखिलेश सीएम बने तो उनकी सुनेंगे। अखिलेश पिता की नहीं सुनते, जयंत की भला क्या सुनेंगे। अखिलेश जीत गए तो आजम अतीक आ जाएंगे। अखिलेश के मित्र पर रेड डाली तो वो परेशान हो गए। उनके मित्र पर रेड में 250 करोड़ रुपए निकले। यूपी के बुलंदशहर में अखिलेश और जयंत का प्रचार। हाथरस के पीड़ितों की आवाज दबाई जा रही, ये कहा गया है जयंत की तरफ से। यूपी में व्यावहारिक बदलाव मिलकर करेंगे, ये भी जयंत की तरफ से कहा गया। योगी सरकार ने मनरेगा का बजट कम किया। सीएम को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। अखिलेश की तरफ से हमला किया गया। वहीं अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी क्या हमारे कंप्रेशर हैं। मुख्यमंत्री की भाषा पता नहीं क्यों बदली। हाथरस में जघन्य अपराध हुआ। हाथरस के दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। यूपी में अपराध पर झूठ बोलना बंद करें योगी, ये भी अखिलेश की तरफ से कहा गया। और हाथरस के दोषी कब पकड़े जाएंगे, ये सवाल भी अखिलेश की तरफ से उठाया गया। आपको याद होगा बीते चुनाव में अखिलेश के साथ हम सफर के तौर पर दिखाई देते थे राहुल गांधी। इस बार जयंत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। राहुल गांधी पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का बयान। संसद में राहुल गांधी ने चीन पर गलत बयान दिया। राहुल के गलत बयान पर किसी ने टोका नहीं। सरकार के किसी व्यक्ति ने राहुल को नहीं टोका। 1960 से चीन पाकिस्तान के करीबी रिश्ते रहे हैं। भारत दुनिया में अलग थलग नहीं पड़ा है। पड़ोसी देशों से भारत के अच्छे संबंध है। भारत की विदेश नीति विफल नहीं हुई। दरअसल कल राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे
उस दौरान बाकायदा उन्होंने कहा कि हमने अपने दो दुश्मनों को एक कर दिया है और वो संयुक्त रूप से अब भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने बात की थी पाकिस्तान और चीन की। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी विदेश नीति विफल हो रही है, हमारे पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़ रहे हैं। अब इस पर नटवर सिंह ने बयान दिया है। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी की। कमाल की बात यह है कि किसी भी सत्ता पक्ष के नेता ने टोका नहीं। नटवर सिंह ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत की विदेश नीति विफल नहीं है। राहुल के बयान पर राजनाथ सिंह का जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम समाज को तोड़कर राजनीति नहीं करते, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नेहरू के समय में शक्सगाम घाटी चीन को दी गई थी। पाकिस्तान ने चीन को अवैध तरीके से शक्सगाम घाटी दी थी। इंदिरा गांधी के समय में कोराकोरम घाटी में हाईवे बना था। पीओके में कोराकोरम घाटी में अवैध हाईवे बना था और यह इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। दरअसल राहुल गांधी ने कल संसद में आरोप लगाया था कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन भारत बोल नहीं रहा। उसके जवाब में राजनाथ सिंह ने ये दो आंकड़े पेश किए। वहीं आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का बयान भी आया। जनरल नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती पर कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों का कुछ ट्रेलर देख रहा है। इन ट्रेलर के आधार पर हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप आसपास देखेंगे तो आपको आज की वास्तविकता का एहसास होगा। भारत अलग तरह की कठिन और बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। बात चाहे सूचना के क्षेत्र की हो, नेटवर्क की हो और साइबर स्पेस में भी हमें इसके सबूत दिखाई दे रहे हैं। विवादित सीमाओं पर भी ये सब दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले की। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। डासना में ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। ओवैसी की गाड़ी पर 5 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से जो कहा गया कि हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन गाड़ी पर बाकायदा फायरिंग के निशान है। 5 राउंड फायरिंग होने के बाद सामने आई है। किसी को गोली नहीं लगी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सियासी तौर पर, रंजिश के तौर पर या किसी और वजह से गोली चलाने वाले कौन और गोली चलाने के पीछे का मकसद क्या सिर्फ डराना, सनसनी फैलाना मकसद? क्योंकि गाड़ी पर भी जो 2 राउंड फायरिंग की गई है वो निचले हिस्से में की गई और 3 हवाई फायर का जिक्र है। सवाल यह कि अगर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया जाना था तो हवाई फायर और गाड़ी के निचले हिस्से पर फायरिंग क्यों की गई? भारत का गलवान वैली पर राजनीति करने वाले चीन को करारा जवाब। भारत चीन के इकट्ठे संबंधों के बीच भारत का ऐलान। विदेश मंत्रालय ने ऐलान करते हुए कहा कि गलवान पर गंदी राजनीति कर रहा चीन। ऐसे में बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 समारोह का भारत बहिष्कार करेगा। भारतीय टीम ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेगी। दरअसल चीन ने भारतीय सेना के साथ गलवान घाटी मुठभेड़ में शामिल रहे एक सैनिक को ओलंपिक टॉर्च का वाहक बनाया था। चीनी मीडिया द्वारा इसका खुलासा किया गया और इसके बाद भारत ने ड्रैगन की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की और शीतकालीन ओलंपिक के सांकेतिक राजनयिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे को झारखंड में एक और जिम्मेदारी। पांडे को झारखंड पीसीसी की समन्वय समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अविनाश पांडे ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया और कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे मिले दायित्व का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगा। साथ ही झारखंड कांग्रेस समन्वय समिति के नव मनोनीत उप चेयरमैन, संयोजक और सभी सदस्यगण को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।